हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे अध्याय 2 शरीर घटकों का पांच भौतिकत्व। मतलब इसका मतलब है हमारे जो शरीर के घटक हैं उनका पंच महाभूतों से संबंध किस प्रकार है। स्टार्ट करते हैं। सर्व द्रव्यम पंच भौतिकत्वम, मतलब सर्व जो भी द्रव्य हैं वो सभी के सभी पंच भौतिक महाभूतों के संगठन से ही बने होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य पंच भौतिक होते हैं। दोष धातु मल जो शरीर के उपादान हैं वे भी पंच भौतिक महाभूतों से निर्मित होते हैं। यहाँ तक कि शरीर की उत्पत्ति ही पंच महाभूतों की देन है। किसी द्रव्य की उत्पत्ति हेतु अन्य महाभूतों की अपेक्षा होती है। कोई महाभूत अकेला द्रव्यों उत्पत्ति हेतु समर्थ नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य है कोई भी महाभूत किसी भी द्रव्य का अकेला निर्माण नहीं कर सकता, पंच महाभूतों का संगठन होकर के निर्माण होता है। यही आपकी एक्सप्लेनेशन अष्टांग हृदय के अनुसार है, तो हम इसमें केवल चरक को ही देखेंगे बस। उसके बाद है टेबल है ये दोषों के पंच भौतिकत्व की तुलनात्मक सारणी। मतलब जो दोष हैं उनका पंच महाभूतों से किस प्रकार से रिलेटेड है। तो यहाँ देखते हैं वात पित्त कफ अष्टांग हृदय के अनुसार, सुश्रुत संहिता के अनुसार, चक्रपाणे एवं डलहड़ के मत के अनुसार। तो आप यहाँ पे याद कर लो अष्टांग हृदय का चाहे चक्रपाणे का किसी का याद कर लो। तो वात में आपका महाभूत रहते हैं वायु और आकाश। वात है तो वायु रहेगी, आकाश रहेगा ऐड है, प्लस पित्त है तो अग्नि रहेगी, इसमें सिर्फ अग्नि है। कफ है तो जल तो है ही है और उसमें एक पृथ्वी महाभूत और जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे पंच महाभूतों का त्रिदोष से संबंध हो गया। यही सुश्रुत संहिता के अनुसार वायु अग्नि सोम तीन है केवल। चक्रपाणे डलहड़ के अनुसार वायु अग्नि और जल तीन है केवल। तो यहाँ वेस्ट है अष्टांग हृदय का, इसको अष्टांग हृदय वाले को आप यहाँ याद रखिए। धातुओं का पंच भौतिकत्व संगठन है ना। तो यहाँ हम बात करेंगे धातुओं की पंच भौतिकत्व की तुलनात्मक सारणी के बारे में। तो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे डलहड़ के मत को, चक्रपाणे के मत को भी कर सकते हैं क्योंकि डलहड़ ने उसमें रस का भी जल बताया हुआ है और चक्रपाणे ने स्किप कर दिया, इसीलिए हम यहाँ पे डलहड़ का फॉलो करेंगे। तो एक तरफ हम धातु रखते हैं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। उसके बाद यहाँ पे महाभूत रखते हैं। रस में आपका जल है, ट्रिक भी मैं लिख दिया हूँ, ट्रिक को समझा दूंगा। रक्त में अग्नि है, मांस में पार्थिव मतलब पृथ्वी है, और मेद में जल प्लस पृथ्वी दोनों है, और अस्थि में पृथ्वी वायु तेज तीनों है, मज्जा में जल है और शुक्र में जल है। तो यहाँ पे ट्रिक बना दिया हूँ जप पाजा बाबा जे जे, इस तरीके से। तो जप जे ए पी जप, जप जे पी पी वी टी जे जे, इस तरीके से इसका ट्रैक है। नहीं तो आप सिंपल भी याद रख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। श्लोक अगर छोटा सा याद करना है तो ये कर लो। आर्तवम सोडितम त्व अग्नेय अग्रिसंसीदो मी उत्पाद गर्भस्य, मतलब इस वाला श्लोक कर सकते हो। अब देखते हैं मलों का पंचभौतिक संगठन। तीन ही प्रकार के मल होते हैं, स्वेद मूत्र और पुरीस। तो आपको बात करते हैं स्वेद मतलब पसीना में जल ही रहेगा, मूत्र में अग्नि भी रहेगी और जल भी रहेगा, दोनों महाभूत रहेंगे। पुरीस में केवल पृथ्वी महाभूत का अधिकता रहेगा बस। उसके बाद कहते हैं लोक और पुरुष की साम्यता। लोक और पुरुष की साम्यता, इसमें ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, याद करना है। यावंतो हि लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषस्वा बंत पुरुषे यावंत पुरुषे तावंत लोके यति। मतलब अर्थात कहने का मतलब ये है इस श्लोक में जितने भी मूर्तिमान स्वरूप वाले भाव भेद होते हैं उतने ही जीवित शरीर में भी होते हैं। इसी प्रकार जितने भाव विशेष पुरुष में हैं उतने ही लोक के संसार में भी विद्यमान हैं। मतलब जितने
पुरुष में है उतने ही लोक में विद्यमान है, जितने लोक में है उतने ही पुरुष में विद्यमान है। इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भगवान आत्रेय ने कहा है कि सट धातु समदायु यह लोक है जिसमें महाभूत और अव्यक्त ब्रह्म समाहित है, उसी प्रकार यह पुरुष भी सट भाव समुदायों अर्थात पंच महाभूतों की आत्मा का संयोग है। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि जो इस संसार में है वो हमारे बॉडी में है, जो हमारी बॉडी में है उस संसार में है। पंच महाभूत प्रेजेंट है बॉडी में भी बाहर भी। लोक साम्य का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए इस लोक के भावों को अपने ही भावों के लोक को देखते हुए से सत्य बुद्धि आत्मबुद्धि उत्पन्न होती है। इससे यह ज्ञान होता है कि सुख दुख करता मैं स्वयं हूँ, अन्य कोई नहीं। इसका ज्ञान ही मोक्ष की प्राप्ति की जिज्ञासा है। बस अब लोक भाव देख सकते, ये सारडी है, स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। अब देखते हैं त्रिगुण एवं त्रिदोष का परस्पर संबंध। त्रिगुण और त्रिगुण कौन कौन से हैं, त्रिदोष कौन कौन से हैं, इनका परस्पर क्या संबंध है। त्रिगुण है सत्व रज और तम साम्यावस्था की प्रकृति है। मूल प्रवृत्ति को अव्यक्त भी कहते हैं। यह एक एवं त्रिगुणात्मक सत्व रज तम गुण वाली होती है। प्रकृति अर्थात अव्यक्त के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महर्षि सुश्रुत ने कहा है कि सत्व रज तम और तीन दोष, रज में होता है पात, सत्व में होता है पित्त और तम में होता है कफ, यही संबंध है। इसके बाद आप यहाँ पे इसकी पूरी थ्योरी दी हुई है, इसको पढ़ सकते हो, स्किप कर सकते हो तो आपकी इच्छा, नहीं तो पढ़ लो। मैं तो केवल यहाँ पे टेक्निकल बता रहा हूँ जो नंबर ऑफ स्मार्ट स्टडी के रूप से देखा जाता है। ये आप लिख के आओगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब त्रिगुण और महाभूतों का संबंध। त्रिगुण महाभूतों का संबंध ये है, एक तरफ महाभूत लिखे हुए हैं, एक तरफ त्रिगुण लिखे हुए हैं। आकाश महाभूत में सत्व प्रबल रहता है, वायु महाभूत में रज प्रबल रहता है, अग्नि महाभूत में सत्व एवं रज दोनों प्रबल रहते हैं, जल महाभूत में सत्व और तम प्रबल रहते हैं और पृथ्वी महाभूत में तम प्रबल रहता है। ये हुआ आपका ये। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।